णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाऊणम्। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी मामनी राज की। एक ग्रंथाधिराज श्री रतन कंठ सावकाचार्य जी हैं। इस ग्रंथ में आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने श्रावकों के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से एक देश धर्म का व्याख्यान किया है, एक देश व्रतों का व्याख्यान किया है, एक देश नियम पालन करने का व्याख्यान किया बहुत ही सुंदर तरीके से। और इस ग्रंथ में सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है और उस सम्यक दर्शन अधिकार में भी सम्यक्त के 8 अंगों में से निर्विचिकित्सा अंग का वर्णन चल रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं आचार्य भगवान क्या कहते हैं। स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण पीतिर मता निर्विचिकित्सिता। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्वभाव तो असुचौ, स्वभाव से अपवित्र, और रत्नत्रय पवित्रते, और रत्नत्रय रूपी गुणों से पवित्र ऐसी काय, ऐसे शरीर के प्रति, हाँ, गुण प्रीति, गुणों में प्रीति करते हुए, कौन से गुणों में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय रूपी गुणों में प्रीति करते हुए निर्जुगुप्सा, गिलानी रहित परिणाम का होना, निर्विचिकित्सता मता, निर्विचिकित्सता यानी निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। आचार्य भगवान का कहना है कि जो शरीर है सप्त कुधातुओं से बना हुआ है। इस शरीर में जितने भी पदार्थ हैं वो अपवित्र हैं। ऐसे पदार्थ हैं कि जिनके छू लेने से नहाना योग्य है। अगर ये पदार्थ खुले हुए कहीं पड़े मिल जाएं तो व्यक्ति के खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसे अपवित्र शरीर में रत्नत्रय से पवित्र ऐसा आत्मा विराजमान है। जैसे किसी घर में जिनेंद्र भगवान विराजमान कर दो तो वह घर नहीं मंदिर बन जाता है। तो वह जिनेंद्र भगवान जिस घर में विराजमान वह घर भी पूज्य हो जाता है, जिसे कहते हैं जिन चैत्यालय। तो कहते हैं ऐसे ही रत्नत्रय से सुसज्जित आत्मा जिस शरीर के अंदर विराजमान है तो वह शरीर भी पूज्य हो जाता है। तो ऐसे पूज्य शरीर के प्रति रत्नत्रय में गुण होने, रत्नत्रय के प्रति प्रीति और प्रेम होने के कारण सम्यक दृष्टि जीव गिलानी का परिणाम नहीं करता। गिलानी रहित परिणाम होता है इसका, और वह उसका जो अंग है वो निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। देखो, संसार बड़ा विचित्र है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण यह प्राणी घोर इस संसार में दुख उठा रहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इस जीव को संसार के दुखों से निकालने वाले हैं। इसलिए यह जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। वे जीव धन्य हैं जो रत्नत्रय को धारण करके मोक्ष की प्राप्ति करने में लगे हुए हैं। उनका वह शरीर भले ही अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय रूपी गुणों से पवित्र होने के कारण उस शरीर के प्रति भी वात्सल्य और स्नेह हो जाता है। उस शरीर में खाज हो, खुजली हो, कुष्ठ रोग हो, बीमारी हो, किसी प्रकार की दुख तकलीफ हो,
पसीना आदि मल हो, नाक आदि कान का मल बह रहा हो, तो भी सम्यक दृष्टि जीव उस शरीर के प्रति गिलानी का परिणाम नहीं लाता, क्योंकि उस सम्यक दृष्टि जीव के अंदर उस रत्नत्रय स्वरूप आत्मा के प्रति बड़ा स्नेह है, बड़ा ही वात्सल्य है। इसलिए वह रत्नत्रय से सहित आत्मा उस शरीर में विराजमान है, इसलिए शरीर से भी उसका स्नेह और वात्सल्य हो जाता है। भव्य आत्मन, शरीर तो मल का घड़ा ही है, सबका है, और एक ना एक दिन छूटना है। हमें इस शरीर के अंदर हम मतलब हम आत्माओं को, हम जीवों को इस शरीर के अंदर रहते हुए रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, चाहे श्रावकों के व्रत धारण करें या मुनिराजों के व्रत धारण करें, आर्यका माता जी के व्रत धारण करें, व्रतों को धारण करके अपने जीवन को उत्थान की ओर लगाना चाहिए। नहीं तो इस शरीर के माध्यम से पाप कमा करके दुर्गति के कारण बनना पड़ेगा। हे आत्मन, सुधरो, अपने जीवन को संभालो और भगवान बनने के इस मार्ग पर चले जाओ। आपको मैं बता दूं रत्नत्रय के बारे में थोड़ा सा। सम्यक दर्शन, रत्नत्रय में पहला गुण है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यथार्थ सद्धान या यथार्थ अभिप्राय, यथार्थ माने होता वास्तविक, सही मान्यता का नाम सम्यक दर्शन है। अर्थात जो वस्तु जैसी है वैसा ही श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। जैसे एक उदाहरण बाहर लेता हूं, दूध को दूध रूप श्रद्धान करना और शराब को शराब रूप श्रद्धान करना, दूध को अच्छे रूप श्रद्धान करना और शराब को बुरे रूप श्रद्धान करना। ऐसे ही यहां पर आ जाइए, सच्चे देव सागुरु का सच्चे देव शास्त्र गुरु रूप श्रद्धान करना और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का कुगुरु कुदेव कुशास्त्र रूप श्रद्धान करना। सच्चे देव सागुरु का वे हितकारक हैं, मेरे आत्मा के सुखकारक हैं, मुक्ति में कारण है, ऐसा श्रद्धान करना। और मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र के प्रति वे मेरे अहित करने वाले हैं, मुझे दुख में कारण है, भयंकर संसार में पटकने के कारण है, हमारी दुर्गति के कारण, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। तो ऐसा कहा कि सम्यक श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान, जैसा श्रद्धान है वैसा ही जानना सम्यक ज्ञान है। सम्यक चारित्र, जिनेंद्र भगवान ने भगवान बनने के लिए जो उपाय बताए हैं, जैसे नियम कानून व्रत नियम आदि बताए हैं, उनको वैसा ही पालन करना सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र राग देश से निवृत्त होने के लिए पालन किया जाता है। जीव राग देश की निवृत्ति के लिए सम्यक दर्शन का पालन, वो सम्यक चारित्र का पालन करता है और अपने आत्मा को भगवान बना लेता है। ऐसा तो इसलिए रत्नत्रय स्वरूप आत्मा उस अपवित्र शरीर में विराजमान होने के उपरांत भी वह सम्यक दृष्टि के लिए पूज्य है। वह शरीर भी पूज्य है, आत्मा भी पूज्य है, क्योंकि उस सम्यक दृष्टि को रत्नत्रय रूपी गुणों में प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है। समझ में आ गया? ऐसे आपके भी परिणाम निर्मल हो, इसी भावना के साथ। ओम नमः।